द आर्ट ऑफ लेटिंग गो इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। यानी जाने देने की कला ये दिमाग का हाईएस्ट स्टेट में से एक है। अब समझो यहाँ पर क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो, हम किसी न किसी चीज़ से बंधे ही हुए हैं। हम नेचर से बंधे हुए हैं, नेचर हमसे है, हम फैमिली से बंधे हुए हैं, फैमिली हमसे बंधे हैं। तो हम बंधे ही हुए हैं किसी न किसी चीज़ से। तो जब हम बंधे ही हुए हैं तो हम इसको क्या छोड़ सकते हैं? ये एक ऐसा कला है ना, जिस चीज़ के बारे में लोग जान कर भी इस चीज़ को त्याग नहीं सकते। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे करीबी लोग हैं, हम नहीं चाहते कि हम छोड़ के वो लोग हमसे छोड़ के चल जाए, समझ रहे हो ना, किसी का डेथ हो जाए, हम ऐसा नहीं चाहते हमारे फैमिली वाले का। बट हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि हम इस चीज़ को हर तरह से, डेथ को हर तरह से हम अवॉइड कर रहे हैं, हर तरीके से हम इसको ढांक रहे हैं, छिपा रहे हैं। ओशो ने भी ये बात बोला था। तो बट हमें ये चीज़ ज़रूर पता है कि यार कोई भी अभी इंसान, अभी जो भी हमारे साथ है, ये परमानेंट हमारे साथ नहीं रहने वाला। जैसे इसका लाइव एग्जांपल आपको देखने को अक्सर मिलता होगा। जैसे आपको कोई नया इंसान मिल गया, आपका कोई नया दोस्त बन गया, तो उसके साथ आप खूब बात करते हो, रोज़ बात करते हो, मिलते हो। कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद वो दूर चल जाता है, तो आप उदास हो जाते हो, यार वो इंसान बहुत अच्छा था, यार उससे बात करना चाहिए था। और कुछ दिन रहता तो मैं उसके साथ और बात करता, घूमने जाता, ये सब चीज़ तुम सोचते हो। बट तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ समझना पड़ेगा कि तुम बंध रहे हो किसी से, और जाने देना तुम्हें सीखना है। तुम्हारे दिमाग को ये हैबिट डालना है, तुम्हारे कॉन्शियस लेवल पे ये चीज़ को समझाना है कि कोई भी इंसान चल जाए तो उसके पीछे और भागना नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और भागना मतलब क्या? इसका मतलब हम बंधे ही हुए हैं ना किसी चीज़ से। और स्पिरिचुअलिटी का तो मतलब ही है कि यार बंधना नहीं किसी चीज़ से। अगर तुम किसी चीज़ से बंध रहे हो तो इसका मतलब कि तुम अभी भी किसी चीज़ को त्याग नहीं सकते हो। तुमसे अगर कोई चीज़ छूट जाए, दूर चल जाए, तुम झेल नहीं पाओगे उस चीज़ को। तुम्हें यहाँ पर त्याग करना सीखना होगा, क्योंकि तुम्हें वो चीज़ करना होगा, मैं बता रहा हूँ, जो लोग सोचते हैं कि यार ये चीज़ मैं कर पाऊँगा कि नहीं। त्याग करना, जाने देना, इवन रिएक्ट नहीं करना किसी चीज़ पे, ये भी एक चीज़ हो जाता है। हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं किसी भी चीज़ पे। अगर हमें कोई गुस्सा कर रहा तो हम रिएक्ट कर देते हैं। दो सिचुएशन होता है, अगर कोई हमें रोस्ट कर रहा तो हम हंसते हैं खुद पे ही, या फिर हम उसको गुस्सा करते हैं। लेकिन थर्ड जो चीज़ है, हम रिएक्ट नहीं करते हैं, वो कोई नहीं करता। और ये एक ऐसा स्टेट है ना, मैं बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ कोई सीख लिया ना, कोई भी इंसान इस कला को, मैं बता रहा हूँ यार, वो इंसान के लाइफ में और खोने के लिए तो कुछ रहेगा नहीं। वो इंसान अंदर से ही यू नो चुप हो गया और उसे कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। या फिर कोई चले भी जाए तो उसके लाइफ में, उसके इनर कॉन्शियसनेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये बहुत ही टफ चीज़ भी हो जाता है स्टार्टिंग में कि यार कोई हमसे दूर चल जा रहा है, बिछड़ा है, कोई क्यों बिछड़े हमारे से, तो हम ये सोचते हैं। बट ये एक यूनिवर्स का ट्रुथ है। हम हर जगह, तुम गौर करो इस चीज़ को, हम हर जगह यूनिवर्स के लॉज को अनदेखा कर देते हैं। जैसे कि हमें पता है कि यार कहीं अगर मैं अपने टारगेट्स के बारे में कुछ बताऊं तो मे बी वो टारगेट अचीव ना हो, हम ऐसा कहीं ना कहीं अंदर से जानते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा खुजली बहुत ज़्यादा होता है कि यार नहीं नहीं नहीं, टारगेट मैं बता देता हूँ। कोई पूछ रहा है, भाई क्या करते हो? भाई मैं ये करता हूँ, आईटी का तैयारी करता हूँ, मैं बड़े एग्ज़ाम का, एसएससी एग्ज़ाम का तैयारी करता हूँ। हम बता रहे हैं कहीं ना कहीं, ध्यान रखना इस चीज़ को, हम कहीं ना कहीं बता रहे हैं। और बताते हुए हम ये भी एक छाप छोड़ रहे हैं कि यार हमने उस चीज़ को अचीव कर लिया। वो सामने वाला भी सोचेगा वाओ, इतना बड़ा ड्रीम लेके चल रहा है। ये भी एक यूनिवर्स का लॉ है। यूनिवर्स भी अंदर अंदर से चाह रहा है कि बताओ मत, जो भी चीज़ है आप अपने भीतर ही रखे रहो। बट हम पहले ही बता देते हैं, ये एक गलती हो गया। हम इस चीज़ को भी ढाक देते हैं, छिपा देते हैं। दूसरी है कि यार कोई हमें छोड़ के चल जाए, आए दिन ब्रेकअप वगैरह ये सब चीज़ होते रहते हैं, और रोने लग गए, जो पार्टनर के लिए रोने लग गए, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये सोचते हैं कि यार क्यों हुआ ये सब चीज़, क्या मेरे साथ ही ऐसा होना था, यार नहीं होना चाहिए था।
लेकिन तुम्हें यहाँ पर ये चीज़ समझना पड़ेगा कि तुम भी कहीं ना कहीं ऑलरेडी जानते थे कि ये सिचुएशन हो सकता है, तो उसके लिए तुम्हें पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए यार, ठीक है। और अगर तुम्हें पता था ये चीज़, तो तुम पहली बात आए ही क्यों इस सिचुएशन में, फंसे ही क्यों, मैं ये बता रहा हूँ। सो तुम्हें यहाँ पर ये चीज़ समझना पड़ेगा कि यार जाने देना हमें सीखना है, किसी भी चीज़ में हमें बंधना नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ से बंध जाएंगे ना तो वो भी हमारे से बन जाएगा। और जब हम बंध जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि यार एक नया रिश्ता क्रिएट होगा, एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्रिएट होगा ज़बरदस्ती, और बाद में हम ऐसा सोचते हैं कि यार ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, ये ना ही होता तो ही अच्छा होता। लेकिन ये चीज़ का रियलाइजेशन आपको बहुत पहले हो चुका था, आपने इस चीज़ को इग्नोर किया।